से हमले किए गए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के कुल 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिसमें एक F-16 भी शामिल है। जैसलमेर के इलाके में F-16 गिराने की खबर मिल रही है। रामगढ़ में F-16 गिरा है। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर, रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने जवाबी हमला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान हमने मार गिराए हैं, जिसमें F-16 रामगढ़ के इलाके में मार गिराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार भारत पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, लगातार हमला किया गया, हमारी पश्चिमी सीमाओं से मिसाइल अटैक हुए और हमने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह बड़ी जानकारी। विनीत क्या कहेंगे? ये जवाब तो बनता था, ये जवाब तो देना ही था। वो जवाब बनता है। ना सिर्फ एक और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे खत्म किया गया है, बल्कि इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 3 बड़े जो लड़ाकू विमान हैं उसे भी जो है वो भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो साफ तौर पे जैसा कि हम या फिर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो है वो आंख फोड़ दी गई है, हवा में जो आंख में होती है एयर डिफेंस सिस्टम उसे फोड़ दिया गया है। और उसके बाद दूसरी तरफ पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए जो उनके जो लड़ाकू विमान हैं उन्हें भी मार गिराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है और वो जो कार्रवाई कर रहा है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और न सिर्फ जवाबी कार्रवाई जो है वो सैनिक माध्यम से किया जा रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिक माध्यम से भी जो है भारत जो है वो पाकिस्तान को घेरने की लगातार कोशिश जो है वो कर रहा है। इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार अपने दुनिया के विभिन्न काउंटरपार्ट हैं उनके साथ लगातार हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। आप देखिए उत्तर में जिस तरीके से उसने एक के बाद एक अटैक किए और पश्चिमी सीमा पर उसने एक के बाद अटैक किए, हमारे आवासीय इलाकों को हमला करके निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसके बाद हम कब तक चुप रहते आखिरकार? जी निश्चित तौर पर मैं और इसी तरह से भारत मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, फिर से न्यूज रूम का रुख करूंगा। हमारे सहयोगी सांवल दान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सांवल दान, क्या अपडेट इस वक्त जैसलमेर से आपके पास? देखिए अमन, सबसे बड़ी अपडेट एक्चुअली जो अपडेट न्यूज 18 के लाखों करोड़ दर्शकों को दिखा दें तो परमाणु परीक्षण की जो वर्षगांठ है उससे पहले पाकिस्तान द्वारा हमले का प्रयास किया गया है। 11 मई और 13 मई 1998 को परमाणु नगरी पोखरण के पास सफल परमाणु परीक्षण होता। उससे पहले, उसकी वर्षगांठ से पहले पाकिस्तान ने हमले का प्रयास किया, सैन्य ठिकानों को उनको निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुकाबला करते उनके ड्रोन सहित मिसाइलों को गिराने की सूचना आ रही है। जी, रामगढ़ के इलाके में यह कहा जा रहा है, सांवलदान, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया? देखिए, जो आम लोगों की ये सोशल साइट में चर्चा चली, इस बात की न्यूज 18 पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई है। लगातार उनको हार की तरफ देखना पड़ा, विफलता की ओर देखना पड़ा, और जैसलमेर ब्लैकआउट को देखते हुए पाकिस्तान ने हमले का प्रयास किया, वो उसमें पाकिस्तान विफल रही। जी बिल्कुल, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट मिले हमें तुरंत आप सूचित करें, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। सावधान, बहरहाल एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। विनीत हमारे सहयोगी न्यूज रूम में लगातार मौजूद। और विनीत, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, हमने बाकायदा चेतावनी भी दी कि देखो पाकिस्तान, अपनी हद में रहो, यहाँ पर चुप हो जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, अगर हम पर हमला करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ये जवाबी कार्रवाई हमारी लाहौर तक दिख रही है। विनीत, जी निश्चित तौर पर भारत में की जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो लाहौर तक जो है वो जवाबी कार्रवाई जो है वो गई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 22 तारीख की घटना घटी थी, उसके बाद जो भारत ने जो पहली जवाबी कार्रवाई की थी 6 और 7 की रात को जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी वह आतंकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि जो हमें अब जानकारी मिल रही है, जैसा कि हमने देखा कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस वक्त भारत की ओर से, भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि 100 से अधिक आतंकी जो है वो मारे गए हैं। जैसे मोहम्मद उसके और उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनके मारे जाने की बात जो है वो सामने आई थी। पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया था उस वक्त, पाकिस्तान ने ये संख्या भी, झूठ बोलने की आदत उसकी गई नहीं थी। और आज जब खबर आई कि वहां पर 100 से 150 आतंकवादी